तुम नहीं जानोगे उस दर्द की हकीकत जिसमें पहले पाने की और फिर भूल जाने की दुआ की जाती है। बेटा आज क्लास 11 की एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5 को अपन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखो बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, जैसे एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, एक सेट है ए, वो है 1। तो अगर अपने को एक का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यू में से एक को क्या कर दो माइनस, क्या कर दो माइनस। तो अगर एक को उठा दोगे तो क्या बच गया 2 और 3, ये क्या आ गया एक का कॉम्प्लीमेंट। क्या आ गया एक का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि उसके अलावा और क्या बच गया, जो जैसे एक के अंदर एक 1 एलिमेंट था और क्या बच गया यूनिवर्सल सेट में से 2 और 3, तो वो उसका एक का क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया एक का कॉम्प्लीमेंट। देखना बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, लेट यू द यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए सबसेट ऑफ यू। और अगर कोई यूनिवर्सल सेट ले लिया तो सेट ए क्या है उसका सबसेट क्या है सबसेट। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए is the set of all element of u which are not the element of a। क्या सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, उन सब एलिमेंट का सेट जो सेट ए के अंदर नहीं है, यानी एक के अंदर नहीं है तो उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में बच के वो क्या है उसका कॉम्प्लीमेंट। सिंबलिकली उसको कैसे राइट करते हैं, एक के ऊपर क्या लगा देते हैं देश, सिंबलिकली। और ए डेस क्या होता है u माइनस ए। वी नोट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए कैन बी लुक्ड अप अल्टरनेटिव डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट एंड ए। तो वैसे इसको ये क्या है डिफरेंस ही तो है किसका, यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करें एक को, क्या माइनस करें एक को। थोड़ा सा अपन इनके आगे वाले जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 20 है, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है ए दे रखा है, अपने को एडीएस पूछ रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो वो क्या होता है u माइनस ए। यू में से ए को क्या कर दो माइनस, u कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, उसमें से क्या माइनस कर देंगे ए। ए क्या है 1 3 5 7 और 9। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, माइनस कैसे निकलेगा भाई, इस u में से इस पहले वाले में से बाद वाले के एलिमेंट क्या कर दो रिमूव, तो यहां से क्या बचेगा 1 रिमूव हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 4 6 8 और 10, तो ये क्या निकल गया एक का कॉम्प्लीमेंट। क्या निकल गया एक का कॉम्प्लीमेंट। अब एक के कॉम्प्लीमेंट को और एक को मिलाओगे यानी कि इसका यूनियन लोगे तो क्या आता है यूनिवर्सल सेट ही आता है। क्या आता है यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपना एग्जाम्पल 21। क्या है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 को एजुकेशनल स्कूल। क्लास यू क्या है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। यू क्या है 11th क्लास के ऑल स्टूडेंट का कलेक्शन सेट है एक। ए द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, ए सेट क्या है ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल्स। अब बेटा अपने को ए कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, ए डेस पूछ रहा है, तो क्या होगा u माइनस ए। अब एक बात बताओ बेटा, सारे स्टूडेंट है क्लास में, सेट ए क्या है गर्ल्स का कलेक्शन, तो अब ए का कॉम्प्लीमेंट कौन बच गया बॉयज का, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा ऑल बॉयज। ऑल बॉयज का सेट क्या हो जाएगा एक का कॉम्प्लीमेंट, और दोनों गर्ल्स और बॉयज मिला के क्या हो जाएंगे 11th क्लास के सारे ऑल स्टूडेंट, तो क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। इजी क्वेश्चन था। एग्जांपल है 22। यूनिवर्सल सेट दे रखा है, एक ए दे रखा है, अपने से पूछ रहा है ए डैश बी डैश, फिर ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन बी, हैंस अपने को प्रूफ भी करना है। पहले अपन निकालते हैं ए डैश। ए डैश कैसे निकलेगा u माइनस ए,
यू कितना है बेटा 1 2 3 4 5 6, उसमें से क्या माइनस कर दो ए, जो क्या है 2,3। अब बताओ क्या आएगा, 2 और 3 को रिमूव कर दो तो क्या बच गया 1 4 5 और 6। दूसरा अपने को क्या निकालना है बी डैश, बी का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा यू माइनस बी, यू माइनस बी। यू कितना है 1 2 3 4 5 6, इसमें से क्या रिमूव कर दो बी के एलिमेंट, क्या है 3 4 और 5, तो कितना आएगा 3 4 5, तो क्या आ गया 1 2 और 6, ये अपने को क्या मिल गया बी डैश। दूसरा अपने को क्या फाइंड करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश कितना आया था 1 4 5 और 6, उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ बी डैश, वो कितना है 1 2 और 6। बताओ इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या आ गया दोनों का इंटरसेक्शन, क्या आ गया दोनों का इंटरसेक्शन। अब अपने को एंड ए यूनियन बी भी फाइंड करना है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या आएगा, ए और बी को मिला के, ए कितना है 2 3 और बी कितना है 3 4 5, तो 3 तो इसमें आ गया 4 और 5। अब अपने को यह भी प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो, ए डैश यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। तो अपने ए यूनियन बी निकालिए, अब अपन इसका क्या निकालेंगे ए डैश कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ये क्या होगा ए यूनियन बी, ये अपने पास निकला हुआ है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको यू माइनस क्या करेंगे ए यूनियन बी कर देंगे। यू में से ये वाले रिमूव कर दो, यू कितना है 1 से 6, तो 2 3 4 5 रिमूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो आएगा 1 और एक क्या आएगा 1 और क्या रिमूव कर रहे थे 2 3 5 6, 1 और क्या आ गया 6। अब बताओ क्या इक्वल आया क्या, ए यूनियन बी का डैश किसके ए और बी के इंटरसेक्शन के इक्वल नहीं आ रहा है, ए यूनियन बी का डैश नॉट इक्वल आ रहा है किसके ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की। देख लेना एक बार बेटा, आप करना, अगर शायद अगर क्वेश्चन में टाइपिंग में कोई मिस्टेक है तो हो सकता है, वरना ये अपने पास तो इक्वल नहीं आ रहा है, अपने पास इक्वल नहीं आ रहा है। एक बार मैं इसको, अभी तो बुक है नहीं यहाँ पे एनसीईआरटी की, तो इसके हिसाब से बेटा लास्ट वाला जरूर देख लेना एक बार, कहीं पे कहीं क्वेश्चन टाइपिंग में तो मिस्टेक नहीं हो रखी है ऑपरेटर से। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन एग्जांपल 23। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो खुद सेट आ जाता है, और फाई का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट आता है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या आता है फाई। और डी मॉर्गन लो, बेटा डी मॉर्गन लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 12th तक काम में आएगा, इसका अभी एक अपने एक्सरसाइज में शायद क्वेश्चन नंबर 5 ही आएगा, तो उसी टाइम इसकी क्या कर लेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बेटा अपन अपनी एक्सरसाइज चालू करते हैं, एक्सरसाइज 1.5, ये अपन ने उससे पहले की क्या कहते हैं एग्जांपल है। अपने को एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सी दे रखा है, अपने से पहले पूछ रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यू माइनस ए, यू में से एक को क्या कर दो हटा दो, तो एक कितना है 1 2 3 4, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 हटा दिया, तो क्या बचेगा फिर बाकी वाले 5 6 7 8 और 9, ये क्या आ गया अपने पास ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर पूछ रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या होगा u माइनस से बी, बी कितना है 2 4 6 8, तो यहां से 2 4 6 8 हटाओ, एक तो बचेगा 1, एक 3 5 7 और 9। अब थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा ए यूनियन सी, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, अब ये थर्ड पार्ट चालू कर रहे हैं ए यूनियन सी।
ए और सी का यूनियन, तो ए और सी को साथ में लाओ 1, फिर यहां पे 2 है और यहां पे 2 नहीं है तो ये 2, फिर 3 है, दोनों में 3 आ गया 3, यूनियन में क्या करते हैं सबको कंबाइन कर देते हैं, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। अब अपने को क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसको यू में से क्या कर देंगे माइनस, ए यूनियन सी का क्या कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन सी। अब यू में से इन सबको रिमूव कर दो बेटा, 1 से 1 हट जाएगा, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, फिर क्या बचाएगा 7, 8 और 9। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यू में से, यूनिवर्सल सेट में से उसको क्या कर देंगे हटा देंगे। ये पार्ट था 6, अब अपन करेंगे ये पार्ट था 3rd, अपन करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या कह रहा है, अपने को निकालना है सबसे पहले ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन, तो कितना आएगा, ए और बी को मिक्स करो तो 1, फिर 2, फिर 3 4 और 6 और 8 और आ जाएगा, 1 2 3 4 इसमें, तो 1 ये 2 तो इसमें आ गया, 1 2 3 4 फिर 6 8 आ गया। अपने को इसका क्या फाइंड करना था कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का क्या फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट, तो इसको यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू में से ये वाले सारे एलिमेंट रिमूव कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हटा दिया, फिर क्या बचा 5, 6 को रिमूव करना है 7 आ जाएगा, 8 को रिमूव करना है क्या आ जाएगा 9। फिफ्थ वाला क्या है, अपने को ए जो कॉम्प्लीमेंट है उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो क्या कर देंगे u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है था अपने पास ये वाले, तो उसमें से रिमूव कर दूं, किसमें से u में से, 5 6 7 8 9 रिमूव कर देंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 तक आएगा, तो कोई वापस खुद क्या ही आ गया, ए ही आ गया है शायद, 1 2 3 4 तो ए ही आ गया है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट का अगर 2 बार कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो क्या आ जाता है वो सेट खुद ही आ जाता है। अब इसका लास्ट 6 पार्ट क्या है, b माइनस सी, पहले b में से सी b माइनस सी निकालेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, तो b में से c को माइनस करेंगे, तो c वाले जो है वो उसमें से हटा दो, 2 नहीं है तो 2 आएगा, फिर 3 नहीं है 4 है, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 2 और 8 आएंगे, 2 और 8 आएंगे। अब ये क्या करेंगे, अपने को इसको b माइनस सी का क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो जाएगा u माइनस बी माइनस सी, तो u कितना है यूनिवर्सल सेट b माइनस 2 और 8 हटा दो उसमें से, तो क्या आ गया 1 3 4 5 6 7 और ये क्या आ गया 9। तो ये बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया है कंप्लीट, क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, इन सबके अपने को क्या फाइंड करने हैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट, एक का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो एक का ए डैश कैसे निकलेगा u माइनस ए, u में से एक के एलिमेंट को हटा दो, ए को हटा दो, बी को हटा दो, सी को हटा दो, क्या बच गया डी ई एफ और जी और एच। बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा u माइनस बी, तो यूनिवर्सल सेट में बी के एलिमेंट हटा दो, बी क्या है डी ई एफ जी, तो ए बी सी आ जाएगा एक, तो ए बी सी डी एफ जी हटा दिया और क्या बच गया एच। यानी कि जो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, माइनस का मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो वाले एलिमेंट क्या कर दो रिमूव कर दो। अब सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा u माइनस सी, यू में से सी के एलिमेंट हटाओ, ए हटेगा बी बचेगा, सी हटेगा डी बचेगा, ई हटेगा एफ बचेगा, जी हटेगा और क्या बचाएगा एच। फिर क्या निकालना है डी का कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होता है u माइनस डी एफ जी एच, ए हटाना है बी बचेगा, फिर सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, फिर एफ जी एच हट जाएगा, तो ये आ गया। ये अपने क्या कर दिया क्वेश्चन नंबर 2, सभी के अपने को क्या फाइंड करने थे कॉम्प्लीमेंट्स, क्या फाइंड करने थे कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से अपने क्या कर दिए माइनस कर दिए।
नेक्स्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को क्या लेना है अपने को, नेचुरल नंबर क्या लेना है, यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट, और इन सबके क्या फाइंड करने हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने। एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर। एक सेट मान लिया आपने ए, वो किसका है, इवन नेचुरल नंबर का, इवन नेचुरल नंबर। अब बेटा इसका एक कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जो सारे नेचुरल नंबर का सेट है, यू क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। अगर उसमें से इवन नंबर हटा दोगे तो क्या बचेंगे, ओड नेचुरल नंबर, क्या बचाएंगे, ओड नेचुरल नंबर। पहला क्लियर है क्या, अपने को सेट क्या, यूनिवर्सल सेट क्या मानना था, सारे नेचुरल नंबर को। फिर फर्स्ट पार्ट क्या है, एक उसको मैंने ए बोल दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो जो इवन नेचुरल नंबर है तो यू में से क्या कर दो, इवन नेचुरल नंबर को हटा दो तो क्या बचाएंगे, ओड नेचुरल नंबर। अब जैसे सेकंड पार्ट क्या है, एक्स इज ओड नेचुरल नंबर, तो ये अपने आपने बी माना तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस बी, और बी क्या है, ओड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में से ओड नेचुरल नंबर को हटा दोगे तो क्या बचाएगा, बी डैश क्या आ जाएगा, इवन नेचुरल नंबर, क्या बचाएगा, इवन नेचुरल नंबर। थर्ड वाला क्या है, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स क्या है, एक्स सच दैट 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3n है, और n बिलोंग टू क्या है, नेचुरल नंबर। अब बताओ इसका, ये सी सेट मान लिया, जैसे आपका ये सी सेट की प्रॉपर्टी है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, इसको राइट कर दूं। अब बताओ ये क्या आएगा, इस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार से हो कि एक्स नॉट इक्वल हो 3n के, यानी कि इसके अलावा सब कुछ हो, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि 3 के प्रोडक्ट नहीं हो, 3 के प्रोडक्ट, 3 के मल्टीपल्स नहीं हो, 3 के मल्टीपल्स नहीं हो, उसके 3 के मल्टीपल्स इसके अंदर है तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर 3 के मल्टीपल्स को क्या कर देंगे, रिमूव। तो जैसे x क्या है, 3n, एक्स सच दैट x किसके इक्वल है, 3n के, तो इसको नॉट इक्वल कर दो। x इज ए प्राइम नंबर, x क्या है, प्राइम नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x सच दैट x नॉट ए प्राइम नंबर, x क्या हो जाएगा, नॉट ए प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें 1 का लफड़ा पड़ जाएगा। x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आप क्या लिख दो, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, मान लो e इक्वल टू मानना था आपने, ये e सेट था तो e डैश क्या जाएगा, e कॉम्प्लीमेंट क्या है यार, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो क्या आ जाएगा, e का कॉम्प्लीमेंट x सच दैट x नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। x एक परफेक्ट क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये क्या हो जाएगा, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब x सच दैट इक्वल टू, ये दे रखा है x इक्वल टू क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू क्या है, 8, यहां से x इक्वल टू क्या आएगा, 8 माइनस 5, यानी कि x कितना आ गया, 3। तो यानी कि एक सेट है, जैसे मैंने मान लिया p सेट मान लिया, तो उसका एलिमेंट कितना है, 3, कितना है, 3। अब इसका p का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये पर 8th वाला कर रहे हैं, p का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, u में से p को हटा दो, तो u क्या है, नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर, उसमें से 3 को हटा देंगे तो क्या जाएगा, 1 2 फिर 4 फिर 5 और आगे वाले सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, 3 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। 9th वाला है, इसका 9th पार्ट है, x इक्वल टू क्या दे रखा है, जैसे मैं इस सेक्शन को इसको d मान लू, मैंने इस सेट को क्या मान लिया, d, तो वो क्या दे रखा है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, यहां से x की वैल्यू निकालो, 2x बराबर क्या हो गया, 9 माइनस 5, 2x इक्वल टू क्या आएगा, 4,
x इक्वल टू क्या आ गया 4/2, x इक्वल टू कितना आ गया 2, कितना आ गया बेटा 2। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है 2, क्या है 2। अब इसको क्या करना है, अपने को d डैश फाइंड करना है, यानी कि u माइनस डी। यूनिवर्सल सेट में से किसको रिमूव कर दो, d को, तो क्या आएगा 1, फिर 2 नहीं आएगा। यूनिवर्सल सेट क्या नेचुरल नंबर, तो 1 2 हट जाएगा, फिर 3 4 5 और आगे वाले सारे नेचुरल नंबर 2 के अलावा। 10th वाला क्या है, एक सेट है, इसको अपन ए मान लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है 7 से। एक सेट ये क्या है, तो इसके एलिमेंट क्या आएंगे, एक्स क्या है 7 या 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा क्या हो जाएगा 8, 7 भी आएगा, 7 8 9 और 10 ऐसे चलते जाएंगे। बताओ एक का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, u माइनस ए। तो सारे नेचुरल नंबर में से ये वाले नेचुरल नंबर अपने क्या कर देंगे, माइनस से कर देंगे, इनफाइनाइट सेट है। तो क्या आएगा, ये वाले हटा दो तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 और 6 तक आ जाएंगे। आगे वाले सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, रिमूव हो गए। क्या हो गए बेटा, रिमूव हो गए। एक्स नेचुरल नंबर में से है, कौन से वाले हैं, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन हो 0। तो ये वाले क्या कर दो, रिमूव कर दो, ये वाले क्या कर देंगे, रिमूव। वैसे इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का x उधर जाके क्या हो गया, 2x इक्वल टू 10 माइनस 1, 2x ये इनइक्वलिटीज है ये 9, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2। x बड़ा है किससे, 9/2 क्या होता है 4.5। 4.5 तो नेचुरल नंबर है, इससे बड़ा वाला क्या होता है 5 6 7 8। तो x की ये प्रॉपर्टी है, तो यानी कि आगे वाले सारे होंगे, तो ये वाले उस u माइनस ये p मान लो, आप एक सेट p मान लिया है, a मान लो, ए सेट के अंदर ये वाले एलिमेंट आ गए, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, रिमूव। तो इससे पहले वाले बचाएंगे 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7, 4 क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेट यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है। अपने को ये वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए यूनियन बी। क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए यूनियन बी। बताओ ए और बी को मिक्स कर दो, 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 और 8, ये ए यूनियन बी। इन सबके एलिमेंट को क्या कर दिया, +2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8। अब अपने को इसका क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी का क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो यू माइनस ए यूनियन बी। अब बताओ क्या आएगा, ये वाले एलिमेंट इसमें से रिमूव कर देंगे, तो क्या आ गया 2 रिमूव, पहले 1 तो आ जाएगा, 2 रिमूव हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 तक हो गया, तो क्या बच गया 9। अब अपने को ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना है, तो पहले अपने को ए डैश पता होना चाहिए। ए डैश क्या आएगा, यू माइनस ए, यू में से एक को हटा दो, एक है 2 4 6 8, तो क्या आ गया 1 3 5 7 और 9। फिर बी डैश क्या है, u माइनस बी, यू में से b को उठा दो, 1 आएगा 2 3 2 3 उठाएंगे तो 4 बचेगा, 1 4 बचेगा, फिर 5 हटाएंगे एक 6 बच जाएगा, 7 हटा देंगे 8 और 9। अब अपने को इनका a और a डैश और b डैश का क्या फाइंड कर लेना है, इंटरसेक्शन। बेटा इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 1 2 3 4, एक आ रहा है 9। अब बताओ क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1,9, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1,9, तो दोनों सेट क्या है इक्वल। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन इक्वल आ गया है किसके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोल दो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से किसके आ गया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
तो ये अपने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट को क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। ऊपर वाले में अपने क्या सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। देखो ए डैश और बी डैश काम में आ सकता है, मैं इसी को रब करूंगा, चलो पूरा ही रब कर देते हैं। अब करते हैं अपन बेटा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन बताओ। ए और बी में एक तो 2 आ रहा है, एक 4 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, कुछ ही नहीं आ रहा, बस 2 ही आ रहा है, शायद 2 ही आ रहा है। अब अपने को क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो क्या है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू में से इसको उठा दो, 2, इस 2 को उठा देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 और 9। किसको रिमूव कर दिया, बस ये जो 2 एलिमेंट था उसको रिमूव कर दिया। अब अपने को क्या करना, फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन का यूनियन लेना है बी, सॉरी ए डैश का यूनियन लेना है बी डैश के साथ। पहले अपने को ए डैश फाइंड करना पड़ेगा। ए डैश कितना आएगा, इनको उठाओ u में से, ए डैश क्या आएगा, u माइनस ए। क्या आएगा, u माइनस ए। तो u कितना है बेटा, यूनिवर्सल सेट क्या है, 1। 1 तो आएगा 2 क्योंकि एक के अंदर नहीं है, फिर 2 है तो नहीं आएगा 3, फिर 4 हट गया 5 7 और क्या आ जाएगा 9। फिर अपने को b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, u माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में b को उठा दो तो 1 आएगा, 2 हटेगा, 3 हटेगा, 4 आएगा, 5 हटेगा, 6 आएगा, 7 हटेगा, 8 और 9। और अपने को क्या करना है, ए डैश का यूनियन लेना है किसके साथ, बी डैश के साथ। दोनों का यूनियन यानी कि मिक्स कर दो। तो एक तो आ गया 1, फिर आ गया 3, यहां से 4, फिर 5 6 7 8 और 9। देखो बेटा ये दोनों इक्वल आए हैं, इक्वेशन 1 और 2 में आप देख सकते हो, ये वाला और ये वाला क्या आ गया है, इक्वल। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये अपन ने क्या कर दिया है, इसको प्रूफ कर दिया है। तो बेटा आगे के क्वेश्चन अपन इसका एक लेक्चर और ले लेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो एक बार आप सेल्फ इनकी एक बार प्रैक्टिस और कीजिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद में माइंड से ये चीजें स्किप हो जाएगी। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चीजें स्टोर रखनी है, रिटेन रखनी है, तो क्या करना पड़ेगा, सेल्फ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो एक बार सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए एनसीईआरटी से, जहां डाउट आता है वापस से अब यूट्यूब पे आइए और इस क्लास को वापस से वॉच कीजिए।